चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। जय दंडत प्रणाम। जय आज मेरा क्रम है आज। हाँ करो आराम। महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत के 7 प्रकार से जो अर्थ किए हैं उनमें 7 स्कंदार्थ, प्रकरणार्थ, अध्यार्थ, 4 प्रकार से अर्थ जो है निबंध में, और वाक्यार्थ, पदार्थ एवं अक्षार्थ, ये 3 प्रकार के सुबोधनी जी में अर्थ किए गए हैं। साथ साथ में भागवत शास्त्र में आनंद श्री भगवान हरि की यानी लीलाओं का वर्णन है। आनंदमय लीलाओं का वर्णन ये शास्त्र में बताया, पूरे शास्त्र में भागवत में के में स्कंद में जो है संपूर्ण भागवत में 12 स्कंद हैं, जो अधिकार साधन यानी ज्ञान लीला, सर्ग विसर्ग, स्थान पोषण, युति, मनवंतर, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये लीला के हैं इस तरह से। इसके बाद में प्रकरणार्थ जो है यानी प्रथम स्कंद 3 प्रकरण हैं इसमें, 3 अधिकार, मध्यम अधिकार और उत्तम अधिकार। 3 अधिकार प्रथम 3 अध्याय हैं, मध्यम अधिकार में फिर 3 अध्याय हैं, 4 से 6। उत्तम अधिकार में जो है 7 से 19। इस तरह सूत जी ने सौनक ऋषियों को कहा। अब द्वितीय अध्याय में नारद जी एवं व्यास जी का, यानी पहले अध्याय में सूत जी सौनक जी का, द्वितीय अध्याय में जो है यानी जो मध्यम है उसमें नारद जी एवं व्यास जी का है, और तृतीय उत्तम जो सुखदेव जी और परीक्षित जी का है, जो भी चल रहा है, जिसमें अपन ने सबसे पहले जो है अभी तक 15 अध्याय का निरूपण पूरा कर लिया अपन ने। 15 अध्याय जिनमें जो है पूरा करने के बाद में 16वें अध्याय में अपन आ गए हैं। तो इसमें जो है अध्याय पूरे कर चुके। तो विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी वन में चले गए, ये सब पूरा हो गया। इसके बाद में जब अपन 15वें अध्याय में आए तो 15वें अध्याय में जो है अपन ने देखा कि जो है राजा युधिष्ठिर के कृतार्थ हो जाने के कारण शास्त्र की रीति से मुक्त हो चुके थे वो, उसको वर्णन किया गया। स्त्री और भाइयों सहित युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के भक्ति से यहाँ पर जो है मुक्ति को प्राप्त कर लिया। ये 15वें अध्याय का वर्ण विषय अपन कर चुके हैं। अर्जुन के अंदर प्रेम, उपकार तथा ज्ञान का निरूपण किया गया, ये भी 15वें अध्याय में अपन पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से अर्जुन देख करके युधिष्ठिर की वैसी दशा हुई, ये सब अपन 15वें अध्याय में कर चुके हैं। अब 16वें अध्याय में जो है अपन अभी तक यानी कलयुग का समय आ गया, कलयुग ने प्रवेश किया, तो काल द्वारा उत्पन्न दोषों का बंधन प्राप्त होने की संभावना है। उन दोनों बंधनों की निवृत्ति 2 उपायों से की जा सकती है। वो उपाय
पहले 16वें अध्याय में अपने राज्य का अधिकार मिलने से पृथ्वी की रक्षा और धर्म की रक्षा करने का आदि करने का निरूपण जो है सामान्य रूप से अश्वमेध आदि का निरूपण विशेष रूप से किया जा रहा है। इन तत्वों के प्रकाश में न लाया जाए तथा परिषद को वैदिक और लौकिक दोनों प्रकार के दोष प्राप्त हो जाए। इस तरह का अपन इस 16वें अध्याय में पढ़ रहे हैं और अभी तक 16वें अध्याय में अपन ने जो है श्लोक क्रमांक 9 तक अपन ने अध्ययन किया, जिसमें अपन ने जो है 9 तक जो है 9वें श्लोक में 10वें श्लोक से मेरा है तो 9वें श्लोक तक जो अपन ने आलस के कारण कुछ लोग जो कार्य नहीं कर सकते हैं, उनकी आयु व्यर्थ चली जाती है, बुद्धि मंद हो जाने से ज्ञान रहित हो गए, ऐसे पुरुष की रात्रि संबंधी आयु निद्रा के द्वारा ली जाती है और दिन संबंधी आयु निरर्थक काम करने में नष्ट हो जाती है। ऐसा प्राय लोगों का जीवन हो गया है। तो इस प्रकार से लोगों की आयु क्षीण होती जा रही है और वो जो है अब आगे जो है इस प्रकार की सारी आयु को अन्य स्थान में लगा देने से उनमें मौत को टालने की सामर्थ्य नहीं रहती है। यानी मौत को टालने की सामर्थ्य तो भगवत भजन से ही हो सकती है, अन्य किन्हीं कारणों से नहीं हो सकती है। तो वो भगवत भजन करने का तो समय बचा ही नहीं है। ऐसा कलयुग आ गया है। अब उस कलयुग के बारे में आगे समझा रहे हैं। तो श्लोक क्रमांक 10 से लेकर के क्या समझा रहे हैं? उत्थान का 10, 11, 12 की पेज नंबर 233 अध्याय 16। यदा परिषद खुरंजांगले वर्षते कलिंग प्रविष्टम निचक्रवर्तते निशम वर्ताम अनति प्रियाम तथे सरासनम संयोग सौनिल राधे स्वलंकृत श्याम तुरंग योजित रथम मृगेन्द्र अष्टतय पुमान रथो रथावस्तु पत्ति युक्तया स्वसेनया दिग्विजया निर्गता भद्राष्ट्रम केतमालम च भारत श्रोत्रान पुराण किम पुरुषादीनि सर्वाणि विजित्य जगृहे बलिम। श्लोकार्थ। जिस कुरु जांगल देश में राजा परीक्षित निवास करते थे और जहां उनका आदेश चलता था वहां भी कलयुग प्रवृत्त हो गया। इस अभिप्राय को यानी इस अभिप्राय की बात को सुनकर युद्ध में शूरवीर परीक्षित ने धनुष उठा लिया। जो प्रथम श्लोक का जो है भावार्थ हुआ, द्वितीय श्लोक का माने 10वें का हुआ। 11वें में जिस रथ में काले घोड़े जोते गए हैं, ऊपर सिंह अंकित ध्वजा फहरा रही है, ऐसे उस सजे हुए रथ में परीक्षित विराजे। वे शूरवीर थे, अतः उन्हें किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं थी, अपेक्षा नहीं थी कि मेरे साथ और कोई जाए। फिर भी रथ घोड़े हाथी तथा पैदल सेना से घिरे हुए परीक्षित दिग्विजय करने के लिए बाहर निकल पड़े। 12वें का श्लोक के जो है भावार्थ बता रहे हैं। उन्होंने भद्राष्ट्र केतुमाल भारत और कुरु देश के उत्तरी भाग तथा किम पुरुष आदि खंड को जीतकर ग्रहण किया है। चौदहवीं हस्तिनापुर कुरुजांगल देश के अंतर्गत आता है, जिसमें राजा परीक्षित निवास करते थे। उनसे शासित देश में कलयुग ने प्रवेश किया। यह सुनते ही राजा ने धनुष बाण पकड़ लिए। यह श्लोक से यानी अर्थगत संबंध हुआ। ये श्लोक में ऐसा समझाया है, राजा को पता लगा कि कलयुग ने मेरे देश में प्रवेश कर दिया है, मेरे प्रदेश में। तो राजा जो है तुरंत अपने धनुष बाण उन्होंने उठाए और अपनी तैयारी में लग गए प्रवेश की सुन करके।
तो पांडवों से सिद्ध शत्रु रहित राज्य में परीक्षित सिंहासन पर बैठे थे। अभी भी नाम मात्र के राजा थे, उनका पराक्रम अभी प्रकट नहीं हुआ था। इसी बात को लेकर परीक्षित दुखी थे। अब क्या कह रहे हैं कि अभी परीक्षित जो है नाम मात्र के, यानी वो बालक स्वरूप ही तो थे। अभी उन्होंने राजकाज कोई ऐसे काम नहीं संभाले थे, उनको कोई अनुभव नहीं था, और वो जो है पांडवों द्वारा जो सिंहासन सिद्ध किया हुआ था उस पर विराजमान थे। तो उनका पराक्रम भी अभी प्रकट नहीं हुआ था। इस बात को लेकर के परीक्षित को थोड़ा दुख हुआ कि अब क्या किया जाए, ऐसा विचार करने लगे। पर जो ही कलयुग का प्रवेश हुआ और राजा ने इसे सुना तो उन्हें युद्ध का शिक्षण प्राप्त हुआ होने से उत्साह से भर उठे। अब उनको युद्ध का प्रशिक्षण तो प्राप्त था ही, तो उनको पता लगा कि अपन जो है कलयुग ने प्रवेश किया है, तो उत्साह से भरे हुए युद्ध की तैयारी में वो जो है तैयारी में जुट गए। उन्हें यह बात बहुत बुरी खली कि राज्य में अधर्म पसर रहा है। यद्यपि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि राजा की आज्ञा के अनुसार प्रजा कोई कार्य न करे। या न करे शब्द होना चाहिए, जगह मेरे ख्याल ये है, केवल कार्य करे ऐसा लिखा है, तो न शब्द छूटा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं गलत हूं तो लोग आप बता दें मुझे बाद में। क्योंकि राजा का जो है राज्य ऐसा था कि सारे काम जो है राजा की अनुकूल ही काम सारी प्रजा करती थी। ऐसा कोई काम नहीं था कि राजा के प्रतिकूल कोई काम करे, राजा की आज्ञा के बिना कोई काम करे, ऐसा उनके राज्य में कोई काम होता नहीं था। तो प्रजा कोई कार्य न करे, आज्ञा प्रजा यानी राजा की आज्ञा के अनुसार प्रजा कोई कार्य करे न करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कलयुग उसमें रोड़ा अटका सके, यानी कलयुग की ये सामर्थ्य नहीं थी कि राजा के काम में रुकावट पैदा कर सके। परंतु फिर भी कलयुग राजा की आज्ञा प्रमाण न चले तो उसे मारना ही चाहिए। प्रजा को दैत्य का पक्षपात न हो तो अंतःकरण पूर्वक राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने का सामर्थ्य उन्हें नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं, यानी दैत्य यानी कलयुग को दैत्य कहा है यहाँ पर। तो यदि वो जो है कलयुग रोड़ा पैदा कर रहा है तो उसको मारना, यानी इस तरह के दैत्य को मारना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो राजा को दैत्य का पक्षपात न हो तो अंतःकरण राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने का सामर्थ्य उन्हें नहीं हो सकता है। ये शब्द थोड़ा सा ऐसा है, जरा क्लियर नहीं हुआ कि प्रजा को दैत्य का पक्षपात न हो। अब दैत्य का पक्षपात प्रजा को न हो तो अंतःकरण पूर्वक राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने का सामर्थ्य उन्हें नहीं हो सकता। हाँ, अब बात क्लियर आ गई समझ में। यानी प्रजा में अगर दैत्य का सामर्थ्य माने पक्षपात ना हो, दैत्यपना उनके अंदर घुस गया, प्रजा में असुरपना नहीं आया, यदि दैत्यपना माने असुरपना ना होगा तो अंतःकरण पूर्ण राजा के उल्लंघन करने की सामर्थ्य उन्हें नहीं हो सकती। तो दैत्यपन उनमें आ जाने पर, असुरपन उनमें आ जाने पर राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ये क्लियर हुआ। इसलिए जिस दैत्य के पक्षपात से प्रजा में वैसा सामर्थ्य होने की संभावना हो उसे मार देने में दोष नहीं। यदि इस तरह का जो है दैत्य है तो उसको मार देना चाहिए, उसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। इस तरह के दैत्य में, यानी ये प्रजा के अंदर आकर राजा की आज्ञा का उल्लंघन करवा रहा है प्रजा के द्वारा। तो यह विचार कर युद्ध में शूरवीर परीक्षित ने धनुष ग्रहण किया। अब जो राजा ने धनुष बाण उठाए, राजा परीक्षित ने यह निर्धारित कर लिया कि धनुष में बाण रखकर दूर से ही उसे मार दूंगा। राजा ने विचार किया कि उसके पास में जाने की जरूरत नहीं है, मैं उसे दूर से ही मार दूंगा बाण से। श्वेत रंग सात्विक का प्रतीक है तथा देवताओं से संबंधित है। देवताओं के घोड़े
दैत्यों के सामने टिके रहे यह संभव नहीं। इसलिए परीक्षित ने रथ में काले घोड़े जोते। अब देवताओं के तो श्वेत रंग के घोड़े थे और श्वेत रंग के घोड़े उधर उनके भी श्वेत रंग के घोड़े थे, पर दैत्यों के घोड़े कमजोर होने के कारण टिक नहीं पा रहे थे। इसलिए जो है राजा परीक्षित ने काले रंग के घोड़ा अपने रथ में जोड़ा था। क्यों जोड़ा? प्राय ऐसा बताया गया है शास्त्र में भी कि काले रंग के घोड़े में जो है सामर्थ्य शक्ति बहुत अधिक होती है, श्वेत रंग में इतनी नहीं होती है। इस प्रकार वे उस रथ में बैठे हैं। उनके राजापने को प्रदर्शित करने के लिए रथ में रतन जड़े हुए हैं। रथ को बड़ा सजाया गया है क्योंकि राजा का है, उसमें रतन जड़े हुए हैं। सुंदर बनाया गया है, सुंदर है। रथ के ऊपर वाली ध्वजा में सिंह का चित्र बना हुआ है जो उनके असाधारण वीरत्व का चिन्ह है, और उनकी ध्वजा पर जो है शेर का चिन्ह बना है, जिससे उनका जो है जो कोई साधारण वीर नहीं है, ये असाधारण वीर हैं, हमारे महावीर हैं, ये ताकतवर हैं, ऐसा उनके चिन्ह से पता लगता है। क्योंकि बुराई तो दूर से सबसे पहले दिखाई देती है। तो कलियुग हाथी का अथवा गधे का रूप है, इसलिए ध्वजा में शेर का चिन्ह अंकित किया है। अब कलियुग को हाथी अथवा गधे का रूप बताया है, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आई, मैंने अंडरलाइन करके छोड़ दिया है। तो कलियुग जो है हाथी अथवा गधे का रूप किस तरह से है? क्योंकि हाथी को तो जो है गणेश का रूप माना गया है, लोग आप पूजा करते हैं। गधे को अपन मान लेते हैं, चलो ठीक है, वो बेचारा गरीब जाति का है तो अपन मान लेंगे वो हो सकता है, पर हाथी तो नहीं होना चाहिए। अथवा लगा दिया तो आप में से कोई भी समझाएंगे बाद में, जो पूरा हो जाए इसके बाद। अथवा जिस प्रकार नरसिंह रूप से भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा था, उसी प्रकार कलियुग रूप दैत्य को मारने के लिए ध्वजा में सिंह का चित्र रखा है। यानी देखिए, नरसिंह रूप से भगवान ने जो है हिरण्यकश्यप को जैसे मारा था, सामान्यतः केल की तरह ही मार दिया था, भगवान को कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ा। तो इसलिए जो है सिंह का निशान ध्वजा में बनाया गया है कि वो ताकत के लिए इस तरह से, यानी कोई ज्यादा परीक्षित को कलियुग को जीतने के लिए ज्यादा परिश्रम न करना पड़े, इसलिए रखा गया है। तो परीक्षित पुरुष है, अतः किसी की सहायता न चाहने वाला शूरवीरत्व उनमें स्वतः सिद्ध है। परीक्षित में इतना पौरुष है कि उसको किसी की दूसरे की सहायता की आवश्यकता ही नहीं है, वो खुद ही जो शूरवीर है। यदि मूल में पुमान के स्थान पर पुरात पाठ लें तो राजा पुर से बाहर निकले। ये दोनों शब्द मैंने देखे, प्राय पुमान और पुरात दोनों का अर्थ एक ही होता है कि पुर से राजा बाहर निकले, यानी अपने राज्य राजधानी से बाहर निकल के आए, सर दर्ज करके सेना लेकर के, ऐसा अर्थ करना चाहिए। ये केवल युद्ध के लक्ष्य से निकले हैं, इसके अतिरिक्त उनका और कोई दूसरा विचार नहीं है। मैं दिग्विजय करूंगा, अतः कलियुग को जीतने आदि का कार्य तो स्वतः सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं दिग्विजय करूंगा, तो दिग्विजय के काम में है, ये भी एक काम आएगा अपने आप कि दिग्विजय करने पर राजाओं को जीतूंगा, इसी तरह से कलियुग को भी मैं जीत लूंगा। ये कोई अलग से काम नहीं करना मुझे। तो दिग्विजय करने की दृष्टि से निकले आप, तो उसमें राजा यानी कलियुग को भी मैं जीत लूंगा आसानी से। ऐसा निश्चय करके महाराज परीक्षित दिग्विजय करने के लिए प्रस्थान कर गए। परीक्षित ही जम्मू द्वीप के स्वामी हैं। उस जम्मू द्वीप के 9 खंड हैं। सबसे पहले वे सब और घूमे, सब जगह सभी खंडों में घूमे वो, और जम्मू द्वीप के पश्चिम भाग में भद्रास नाम का खंड है। पश्चिम भाग में भद्रास नाम का खंड है। पूर्वी भाग में केतुमाल, दक्षिणी भाग में भारत और उत्तर भाग में उत्तर कुरु नाम का खंड है। इस प्रकार चारों ओर परिभ्रमण करके उन्होंने इन सब खंडों को जीत लिया। राजा परीक्षित ने वहाँ के जो लोग छोटे मोटे राजा थे, उपद्रवी थे, सबको हरा करके
आपने सबको अपने अंडर में कर लिया। इसके पश्चात तत्पश्चात मध्य भाग में किम पुरुष आदि खंड है, वे भी जीत लिए। इन जो बीच में जो खंड थे किम पुरुष आदि, उनको भी उन्होंने हरा दिया। इस प्रकार इन समस्त 9 खंडों को अधीनस्थ करके, अपने वश में करके 9 खंडों को परीक्षित ने अपनी आज्ञा प्रतिष्ठापित की। यानी उनकी जो ये आज्ञा, परीक्षित ने अपनी आज्ञा प्रतिष्ठापित कर दी। इसका प्रमाण यह है कि इन सभी जीते गए देशों में उन्होंने कर ग्रहण किया, देशों से उन्होंने कर ग्रहण किया। अर्थात जो है उन्होंने सभी देश में जितने जो छोटे मोटे राजा थे, वहाँ के मुखिया थे, सबसे टैक्स वसूल किया उन्होंने, कर लिया, टैक्स लिया उन्होंने। इस तरह से आपका ये 10, 11, 12 तीनों श्लोक पूरे होते हैं। इसमें किसी को कोई शंका प्रश्न हो, ये प्रश्न मेरा ये एक तो कि हाथी अथवा गधे का रूप है, कोई इसका उत्तर दे तो इसका पहले मेरे का उत्तर दे दें, बाद में आपकी चर्चा करें, चाहे आप लोगों के प्रश्न करें, पहले वो कर लें। कली को हाथी या गधे के प्रकार का कहाँ कहा गया है, इसका यहाँ आचार्य चरणों ने कुछ प्रमाण नहीं दिया है और न किसी व्याख्याकार ने ही इस पर कुछ कहा है। इसलिए ऐसी प्रसिद्धि कहीं होगी या उस समय की ऐसी मान्यता होगी, ऐसा समझ सकते हैं। और मुख्य बात तो ये है कि परीक्षित की ध्वजा है, उसके ऊपर सिंह का चिन्ह अंकित है। उस सिंह है वो वनराज कहा जाता है, तो हाथी का भी वो शिकार कर सकता है, उसको भी अंकुश में ला सकता है। तो कली का यहाँ निग्रह करने वाले हैं परीक्षित, ऐसा सामर्थ्य उनमें, इसको जताने के लिए ध्वजा में सिंह अंकित है, ऐसा समझ में आ रहा है। कोई ज्यादा गंभीर बात इसमें हो ऐसा नहीं लगता। जी है, ठीक है जी, अच्छा महाराज। जे धन्यवाद, प्रणाम। जे यहाँ पे 234 नंबर के पेज पे लास्ट से 5वीं लाइन है कि देवताओं के घोड़े दैत्यों के सामने टिके रहे, यह संभव नहीं है, ये समझ में नहीं आया। और उसके बाद है कि इसलिए परीक्षित ने रथ में काले घोड़े जोते हैं, तो ये काले घोड़े जोते हैं तो ये क्यों, ये वो भी समझ में नहीं आया। जे धन्यवाद, प्रणाम। जे पहली बात तो ये दैत्यों के जो आपने जो 5वीं लाइन से जो बताया, पूछा है आपने, यानी देवताओं के घोड़े दैत्यों के सामने टिके रहें, यह संभव नहीं है। ये बात तो ये सही बात है। दैत्य और देवता जो है वो तो एक बात, उनको जो है लगभग ये एक ही लोक में रहने वाले हैं दोनों ही, दैत्य और देवता, इनका लोग ज्यादा दूरी नहीं है, साथ साथ लगभग साथ साथ रहने वाले हैं। अपन ने शास्त्र में देखा, चाहे जब ये लड़ जाते हैं, दैत्य जब भगवान को भूल जाते हैं, देवता तो दैत्यों से पिट जाते हैं, फिर भगवान की शरण जाते हैं, भगवान इनकी रक्षा करते हैं, तो ये एक साथ रहने वाले हैं। तो ये जो है अगर एक साथ दोनों मिल भी जाएं और मिलकर ही भगवान का वो उनका सामना करें, परिषद का मिलकर की भी दोनों मिलकर के सामना नहीं कर सकते, इतनी इनमें सामर्थ्य नहीं है, मेरी समझ में ये आया। ठीक है। अगला तो आपने श्याम रंग के घोड़ों का क्यों यहाँ उपयोग किया गया है, उसी पर ये आचार्य चरण का विवेचन है। श्याम तुर्गम योजितम रथम, तो सामान्यतया लोगों की पसंद है वो श्वेत वर्ण के अश्व की होती है। तो यहाँ क्यों श्याम अश्वों को अपने रथ के साथ जोड़ा है, तो उसका ये कारण यहाँ बताया है कि देवों के जो अश्व हैं वो दैत्यों के सामने नहीं टिक पाते हैं, यानी लड़ायक प्रकृति के दैत्य होते हैं, तो जो श्वेत सात्विक या सौम्य प्रकृति के जो घोड़े होते हैं वो उनके साथ में सामने नहीं टिकते। तो ये भी लड़ायक मिजाज वाले श्याम अश्वों को इन्होंने जोड़ा है, ऐसा अभिप्राय लगता है। और कुछ विषय हो तो? हाँ जी, समझ में आ गया जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम जी।
यहाँ पे यानी राज्य में यदि भी कोई स्थिति नहीं थी तो राजा के आज्ञा के अनुसार प्रजा कोई कार्य करे, ये तो बराबर है, आपने ना बताया पर न लगता नहीं मेरे को, और कलयुग उसमें रोड़ार कर सके। परंतु कलयुग राजा की आज्ञा प्रमाण न चले तो उसे मानना चाहिए। प्रजा को दैत्य का पक्षपात न हो, ये प्रजा को दैत्य का पक्षपात न हो दीजिए, ये समझ में नहीं आ रही है। प्रणाम दीजिए। प्रजा को दैत्य का पक्षपात न हो, यदि जो है राजा कलयुग को नहीं मारेगा तो सारी प्रजा में जो है दैत्य जो घुस जाएगा, सबके अंदर दैत्यपन आ जाएगा कलयुग की वजह से। तो पक्षपात हुआ कि नहीं हुआ? यानी दैत्य का जो है पक्षपात हो गया। अब दैत्य जो है सारी प्रजा में आ गया, तब राजा की आज्ञा को उल्लंघन करके सामर्थ्य में उनमें नहीं बच सकती है वो, सब लोग राजा की आज्ञा को उल्लंघन करने लगेंगे, तो अब सब उल्टा सीधा हो जाएगा। इसलिए दैत्य का जो है मारना जरूरी है, यानी कलयुग को मारना जरूरी है, नहीं तो उसकी वजह से सभी प्रजा जो है दैत्यपन आ जाएगा सब में। कहने का तात्पर्य ये है। ये दैत्य से कलयुग का ले रहे हैं? हाँ, नहीं, मुझे यहाँ वो बात नहीं लग रही है। ये एक तो पहले आपने जो बताया कि कार्य न करे, वहां भी कार्य करे वो शुद्ध लग रहा है, क्योंकि यद्यपि ऐसी स्थिति नहीं थी, वो नहीं थी कि अगर नकार वाक्य आगे आगे आ गया है कि राजा की आज्ञा के अनुसार कोई प्रजा कोई कार्य करे, माने वहां ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही थी कि राजा की आज्ञा के अनुसार कोई कार्य करे। वो एक बात आई। दूसरी बात जो आई कि यहाँ पे परंतु कलयुग की राजा आज्ञा प्रमाण न चले तो मानना ही चाहिए, प्रजा को दैत्य का पक्षपात न हो तो अंतःकरण पर राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने का सामर्थ्य हो नहीं कर, माने जो प्रजा में भी कोई दैत्य आ गया है और वो दैत्य में भी पक्षपात नहीं हो तो राजा को उसको, और वो राजा की आज्ञा के उल्लंघन नहीं कर रहा है तो दैत्य को भी मानने की जरूरत नहीं है कि यहाँ तो दैत्य के पक्षपात में प्रजा में ऐसे सामर्थ्य होने से उसको मानना संभव है। तो मैं ऐसा समझो यहाँ पे कि कोई दैत्य वहां पे आया है और राजा की आज्ञा के अनुसार ही कर रहे हो है, तो राजा की आज्ञा उल्लंघन नहीं कर रहे हो तो उसे मानने की जरूरत नहीं है, ऐसो यहाँ अभिप्राय लग रहे हो है। मारने की जरूरत है, नहीं है नहीं। मूल बात यह है कि कली का प्रवेश हो चुका है, ऐसा परीक्षित ने जाना। अब जहां कली ने प्रवेश किया है वो परीक्षित के द्वारा रक्षित प्रदेश है, क्योंकि मूल में आया है कि यदा परीक्षित कुरुजांगले अवसत, कुरुजांगल में जब वो रह रहे थे परीक्षित, तब निज चक्रवर्ती थे कलिम प्रविष्टम, जिसका वो चक्रवर्ती है, रक्षक है, उस प्रदेश में कली घुस गया है। ऐसी अनतिप्रियाम वार्ताम निशम्य, ऐसी अच्छी नहीं लगे ऐसी बात समाचार जानकर उसने शरासन लिया। तो अब मूल विषय ये है कि ये अनतिप्रिया वार्ता क्यों है, तो उसमें ये बात बता रहे हैं कि राजाज्ञा अकरणे कली ही तत्प्रयोजक, राजा की आज्ञा का पालन नहीं करने में कली ही प्रयोजक हो सकता है। यदि कली प्रयोजक नहीं है तो राजा की आज्ञा का जो पालन नहीं कर रहे हैं वो प्रजाजन वो दंडनीय हो जाते हैं, तो फिर उनका वध उचित हो जाएगा। अब दैत्य पक्षपाता भावे हृदय पूर्वक आज्ञोल्लंघना सामर्थ्या, क्योंकि अगर कोई प्रजाजन में राजा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ बातें आ रही हैं तो वो अपनी मर्जी से अपने सामर्थ्य से तो राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, इसलिए जरूर ही किसी न किसी दैत्य का पक्षपात इसमें स्वीकार करना होगा, उसके बिना तो अपने हृदय से उल्लंघन नहीं कर सकते। उस स्थिति में दैत्यवधे न दोषः,
तब तो फिर दैत्य का वध करना होगा, उसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए उन्होंने शरासन है वो हाथ में उठा लिया। जी 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 स्पष्ट हो गया। जय स्पष्ट हो गया जय। यहाँ और एक सवाल जो आपने बताई पुमान और पुरात के पाठ के बीच में दोनों को जो मीनिंग है, तो वो एक है भी। यहाँ पुमान को मीनिंग ऐसे आ रहा है कि असहाय सूरत्व, माने किसी की सहायता न चाहने वाला सूरवीरत्व, माने वो परिस्थिति ऐसे स्वतः सिद्ध थे कि उसकी सहायता की जरूरत नहीं थी। और हम पुरात पाठ ले तो वहां पे वो है कि वो नगर से युद्ध के लिए निकल गए, माने पुरात पाठ से राजा पुर से बाहर निकले, ऐसो अर्थ करना चाहिए। माने पुराण और पुरात दोनों पाठ में थोड़ी सो अंतर आ रहे हो। एक में सहायता की, राजा की सहायता की जरूरत नहीं है, और दूसरे में पुरात माने नगर से बाहर वो निकल गए हो। थोड़ा सा अंतर है ऐसा लग रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ हो सकता है, ये मुझे क्लियर नहीं हुआ। जी जी, यहाँ पे ये जो बात आई कि मैं दिग्विजय करूंगा, तो अतः कलयुग को जितने आदि का कार्य तो स्वतः सिद्ध हो जाएगा। तो वैसे दिग्विजय से उन्होंने ऐसे सब खंड जीते, फिर भी कलयुग जो है वो तो अलग ही है ना। यानी वो ऐसे सोच रहे थे कि भाई मेरा जो सत्ता वो वहाँ पे सब पे रहेगी, तो कंट्रोल में मैं रखूंगा ऐसे। क्योंकि कलयुग तो अलग से ही है ना, तो वो कैसे आ रहा है वो थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ मुझे। करें समाधान। नहीं, कल ये राजा परीक्षित का तो यहाँ तक राज्य फैला हुआ था, तो वो तो अपने राज्य के बारे में सोच रहा परीक्षित, तो कि मैं अपने राज्य में कलयुग को नहीं आने दूंगा। यहाँ पर केवल इतना ही है कि मैं अपने राज्य में, उन्होंने मुझे पूरा बता दिया इतना इतना राज्य है उसका, तो मेरे राज्य में कलयुग का जो प्रवेश हुआ है मैं उसको मारूंगा। मेरे राज्य में कैसे घुसा है मेरी अनुमति के बिना? यहाँ पर केवल इतना है। सबके लिए आपने जो बताया नहीं वो कुछ अलग प्रकार है। नहीं, ये जो आया ना, मैं दिग्विजय करूंगा अतः कलयुग को जितने आदि का कार्य तो स्वतः सिद्ध हो जाएगा, और ऐसा निश्चय करके फिर उन्होंने ये दिग्विजय किया जो आगे बताया। सभी जो खंड है वो जीत लिए। तो ये जो दिग्विजय किया, फिर भी वो जो कलयुग है वो तो अलग ही है ना, वो तो काल का स्वरूप है। वो तो उसका तो जो है वो, उसको जीतने का कार्य कैसे सिद्ध होगा, तो वो कैसे आ रहा है वो नहीं स्पष्ट हो रहा है मुझे। जब वो दिग्विजय कर रहा है परीक्षित जो है, तो दिग्विजय के समय पर जो है वो कलयुग उसी बीच में आ गया नहीं। माने किसी काम के लिए निकला वो दिग्विजय के लिए, और कलयुग बीच में आ गया, तो कलयुग को तो हराना पड़ेगा उसे। सीधी सी बात है, यदि नहीं हराएगा तो फिर वो उसकी दिग्विजय अधूरी रह जाएगी। और दूसरा, कलयुग के तो दुष्परिणाम कितने आएंगे उसके राज्य में जो उसने सोचा। यानी मैं दिग्विजय करूंगा तय कलयुग को जीतने आदि का कार्य तो स्वतः सिद्ध हो जाएगा। दिग्विजय के अंदर ही वो आएगा कलयुग, और वो उसे मुझे जीतना ही पड़ेगा, तो वो उसका कार्य स्वतः सिद्ध अपने आप ही होगा। जब बड़ा राजा लड़ता है तो छोटे बड़े तमाम प्रकार के राजा होते हैं, तो बड़े बड़े राजाओं को जीत लिया उसने, तो छोटे राजा तो स्वतः ही उसने उससे हार गए। इस तरह का जो है, यानी कलयुग तो जो स्वतः ही जो है अपने आप मेरे अंडर में हो जाएगा। जो उसका विचार था, जो उसका कहने का मतलब है। वो छोटा राजा तो नहीं होता। हम ऐसे सोच सके कि आप आगे बताए ना, ऐसे निश्चय करके महाराजा परीक्षित दिग्विजय करने के लिए प्रस्थान हुए। माने परीक्षित राजा ऐसा सोच रहे हैं कि मैं दिग्विजय में सब कलयुग को अतः दिग्विजय करूंगा तो कली आदि कार्य का स्वतः सिद्ध हो जाएगा। वो उसका निश्चय करके वो प्रस्थान कर रहे हैं। वो ऐसे नहीं कह रहे कि ये इसमें सब कुछ आ ही जाएगा, इनको करूंगा तो ये सब स्वतः सिद्ध। माने ये उनकी सोच है, अभी ऐसी बात यहाँ पे लग रही है। नहीं, कल महाराज जो है ऐसा निश्चय करके महाराज परीक्षित दिग्विजय करने के लिए प्रस्थान कर गए। तो इसके ऊपर की लाइन में आप देखिए कि उन्होंने जो है दिग्विजय के लिए किया है, मैं दिग्विजय करूंगा तय कलयुग को जीतने का आदि का कार्य तो स्वतः सिद्ध हो जाएगा। तो कलयुग का कार्य तो उन्होंने एक तरफ रख दिया नहीं,
दिग्विजय का कार्य एक तरफ है, तो अब ऐसा तो कलयुग का तो अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। वो मुझे केवल कलयुग पर विजय प्राप्त करने के लिए दिग्विजय नहीं करनी है, या उसके लिए ही नहीं जाना है। मुझे तो अन्य जो 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 द्वीप हैं इन सबको हरा कर अपने अंडर में करना है। तो इन्हीं के उसमें रास्ते में या इसी प्रक्रिया में कलयुग भी सामने आएगा, तो वो उसको भी मैं हरा दूंगा। मतलब कहने का ये सीधी सी बात है। क्या आपने कहा वो भी बात यही है। यानी कि मैं ऐसा समझा कि भाई आप जो बोल रहे हैं कि भाई जब दिग्विजय करने के लिए जाएंगे तब कलयुग का कहीं ना कहीं साक्षात्कार होगा ही, और वो उनको भी जीत लेंगे ऐसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तेजस भाई जी 18वां श्लोक आता है ना बाद में, वो 18वें के आभासार जो है ना 17 के बाद का जो आभासार, उसमें ऐसा कहा है कि परीक्षित ने ये जो किया दिग्विजय, मतलब दिग्विजय शब्द नहीं है उधर, पर उसमें ऐसा कहा है कि परीक्षित ने स्वतंत्र धर्म और भक्ति की स्थापना की सब जगह, मतलब इसलिए कलयुग के आध्यात्मिक रूप का निराकरण होगा। और अभी जो बाकी रहेगा वो आधिदैविक रहेगा। तो मैं थोड़ा ऐसे सोच रहा था कि ये जो दिग्विजय है उसमें आधिभौतिक आध्यात्मिक कली जो है उसका निवारण हुआ है, आधिदैविक का नहीं हुआ। तो नहीं, सही गलत ऐसे सोचेंगे। हाँ, ये विषय अभी इसमें 13वें में भी आ ही रहा है, तो आ जाएगा विषय। वो 13वें। हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम। ये इस तरह जो सारे दिग्विजय में, वो तो कुरु जांगल में रहते थे परीक्षित जी, और पूरे माने जम्बूद्वीप के सारे खंड को उन्होंने जीत लिया। तो ये एग्जैक्टली कली दैत्य का स्वरूप कैसे समझना है? क्योंकि आगे 5वें श्लोक में भी ये बात आई थी कि काल पे तो विजय नहीं कर सकते हैं, या काल का तो निग्रह करना संभव नहीं है। तो ऐसा सामान्य समझ ऐसी हो सकती है मेरी कि जिस तरह अधर्म सब जगह पे व्याप्य हो गया था, तो धर्म का स्थापन वगैरह किया, और इस तरह उन्होंने कली का निग्रह किया। इसी तरह समझना होगा या करें समाधान? काल का निग्रह तो किया जा सकता है, मैंने वहां लिखा है, फिर भी जो है शास्त्रों में लिखा है, अपने ग्रंथों में लिखा है कि जो है काल का निग्रह तो अपन भी मतलब अपन भी कर सकते हैं। भक्ति के द्वारा काल का निग्रह अपन कर सकते हैं। यहाँ पर राजा है तो वो अपने तरीके से निग्रह कर सकता है, वो अपने तरीके से लड़कर उसको अपने बस में कर सकता है। और राजा भी ऐसा नहीं है, वो भी परम भक्त है। अपन उनको कहें कि केवल राजा राजा नहीं है वो, यदि वो इतनी उनमें भक्ति नहीं होती तो वो भी कलयुग का साथ निग्रह नहीं कर पाते। वो उनमें भी परम भक्त तो थे ही वो। तो यानी भक्ति के बल पर मतलब कलयुग का यानी काल का निग्रह किया जा सकता है। ये तो शास्त्र वेद बात है। नहीं? काल में काल का स्वरूप तो बड़ा है ना, भगवत रूप है। मेरा कंफ्यूजन ये है कि कली जो है, जिनको दैत्य समझे उनका तो कोई ऐसे जो था अवतार कालीन समय में जिस तरह राक्षस साक्षात प्रकट थे, ऐसा तो कोई है ही नहीं। ये तो कोई यानी प्रवाह ऐसा चल रहा है। तो काल में कुछ सब काल तो यदि सब पूरा काल कली होता तो परीक्षित भी यानी अच्छे लोग भी नहीं होते थे। तो काल में एक ऐसा काल का प्रवाह है जो कली रूप है, उनका निग्रह है। अब मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरह सारे खंडों में उन्होंने दिग्विजय किया, तो माने जो भी उनको अपना सामर्थ्य और शूरवीरता थी और धर्म राज्य का स्थापन करना था, तो वो ही कली का स्वरूप समझना है कि जो अधर्म व्यापी हो गया था, तो उसमें यथा राजा तथा प्रजा, राजा अच्छा आ गया, सब जो सब खंड जीत लिए, तो वहां उनकी हुकूमत चलने लगी। तो वहां उन्होंने फिर धर्म सब जगह पे स्थापन, अन्यथा राजा ही कली, जो दूसरे राजा थे वही कली रूप या तो दैत्य जैसे हो गए थे। उस तरह मैं समझता हूँ। नहीं यहाँ पर राजाओं को आने वाला है ये विषय, 17वें श्लोक में है। उत्थानिका देख लो जरा। जी जी जी, देख लो, देखो 20वें श्लोक में ना जैसे 17 हाँ 17। ओके। हाँ, इस प्रकार कलयुग के कर्म को दूर करके जगत में धर्म तथा प्रभु भक्ति की स्थापना करके
कलयुग का बंधन करने के लिए आधिदैविक धर्म के अंतर्गत राजा ने जो उपकार किया उसे कहा जा रहा है। हाँ जी जी, एकदम समाधान हो गया। तो देखना और कोई चाहिए। विषय? सॉरी। जी करो एक बोलो। जिज्ञासा जी यहाँ पे जो चार ये खंड का नाम दिया उसमें दक्षिण भाग में भारत ऐसा है लिखा है, तो एग्जैक्टली ये कौन सा प्लेस होगा? जस्ट जानने के लिए मैं पूछ रहा हूँ। जी धन्यवाद प्रणाम। नहीं, अब ये सब पुराने नाम है, अभी एग्जैक्टली उनको अभी कह पाना मुश्किल है। भूगोल अब पूरा बदल चुका है। जी अभी 100-150 वर्ष पहले का जो भूगोल है वो भी आज चलता नहीं है। तो मगध प्रदेश बोलते हैं, अब उत्तर प्रदेश बोलते हैं। यहाँ हालार पुराने समय में बोलते थे, अब जामनगर बोलते हैं। काठियावाड़ बोलते थे, अब वो सुरेंद्र नगर हो गया। तो ये सब समय समय के साथ भौगोलिक जो नाम है वो बदलते जाते हैं। आज की तारीख में पुराणों में जो नाम कहे गए हैं वो कितनी बार बदल चुके हैं, और उसको आज वैसे कई लोगों ने रिसर्च करके और इन सब चीजों का नामकरण किया भी है, खोजा भी है कि पुराना नाम ये था, उसके बाद ये बदला। ऐसी मोबाइल में एप्लीकेशन भी आती हैं कि कालखंड के हिसाब से कौन कौन सा प्रदेश किस किस नाम से जाना जाता था, उसको देखकर ये पता चल सकता है। अब वो सचमुच में ऐसा ही है कि नहीं, इसको कंफर्म तो कौन करे। जी जैसे काशी का नाम 5000 वर्ष से वही चल रहा है। जैसे अब तो बनारस है, काशी तो कम बोलते हैं। अब वो औरंगजेब और उन लोगों ने रखा था, उससे पुराना नाम वाराणसी थे। वारणा और असी ये दो नदियों के बीच में बसा हुआ है। वाराणसी ये जंगली लोग बोल नहीं सकते थे तो बनारस कर दिया। करें आगे। जी श्लोक क्रमांक 13, 14, 15 की उत्थान का ले रहे हैं। कली काल तो बाद में आया है, इससे पूर्व तो वहां भगवान की भक्ति ही स्थित थी। यह बताने के लिए अब इस प्रकार निरूपण किया जा रहा है। तत्र तत्रोपसंभान पूर्वेशा महात्मना प्रगीयमानंच यसे कृष्ण महात्म सूचकम आत्मानंच परित्रातम अस्वस्था नोस्त्र तेजस स्नेहंच दृष्टि पार्थानां तेषां भक्तिंच केशवे तेभ्य परम संतुष्ट प्रीति वितलोचन महाधनानि बसांसी ददो हारान महामुना। श्लोकार। महाराज परीक्षित जहाँ जहाँ पधार रहे हैं वहाँ वहाँ श्री कृष्ण के महात्म को सूचित करने वाले महात्माओं तथा अपने पूर्वजों का गाथा यानी गाया जाता यह अश्वत्थामा के अस्य स्वयं की रक्षा यादवों तथा पांडवों की श्री कृष्ण में भक्ति सुन रहे हैं। प्रीति से प्रफुल्लित नेत्रों वाले, बड़े मन वाले तथा राजा परीक्षित ने अत्यधिक संतोष को प्राप्त करके मन वाले राजा परीक्षित ने अत्यधिक संतोष को प्राप्त करके उन यश गान करने वालों को महान धन, उत्तम वस्त्र तथा हार प्रदान किए।
अब यहाँ पर जो है महाराज परीक्षित जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ ही उन्हें अर्जुन के रथ की गति सुनाई देती थी। उन स्थानों के लोगों ने कृष्ण के दर्शन किए थे, इसलिए उनके महात्म का ज्ञान करते थे। यानी राजा परीक्षित जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहले से ही भगवान कुछ लीला कर चुके हैं। यानी अर्जुन भगवान एक रथ में बैठ कर जाते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं, तो उनकी वो जो है गाथाएं वहाँ के लोग आज भी गा रहे हैं, सुना रहे हैं, उनका महात्मा का वर्णन कर रहे हैं। तो उसको राजा परीक्षित सुन रहा है कि मेरे दादा मेरे स्वामी प्रभु यहाँ पर क्या क्या लीला क्या क्या बातचीत करते थे, वो जो सब सुनते जा रहे हैं। वे लोग पांडवों के साथ श्री कृष्ण का संबंध जानते थे। यानी वहाँ की जनता भगवान के साथ पांडवों का क्या संबंध है वो सब जानते थे। वे ये भी जानते थे कि भगवान ने ब्रह्मा के तेज से परीक्षित की रक्षा की थी। पांडवों के साथ श्री कृष्ण का स्नेह और श्री कृष्ण में पांडवों की भक्ति उन्हें ज्ञात थी। यानी वहाँ की प्रजा को ये सब मालूम था कि जो है ब्रह्मास्त्र से भगवान ने परीक्षित की कैसे रक्षा करी, पांडवों का भगवान के साथ किस तरह का प्रेम का व्यवहार था आपस में, और पांडवों की भक्ति भगवान के प्रति कैसी थी, उन्हें सब जानकारी थी वहाँ की प्रजा को। अतः उन सभी संबंधों का प्रसंगों का यशोगान समस्त लोग करने लगे। इसे सुनकर परीक्षित बहुत ही हर्षित हुए और यशोगान करने वालों को बस ताली देने लगे। यानी वहाँ की जनता जो है इस तरह से उनकी जो है भगवान की और पांडवों की यानी अर्जुन की जो है उनका यश का गान कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। यह सुन करके परीक्षित बड़े प्रसन्न होते हैं और उन लोगों को जो है प्रसन्न होकर के उनको कुछ जो है उपहार देते हैं, कुछ मेडल देते हैं, वस्त्र आदि देने लगे, वस्त्र देते हैं। ये अर्थगत संबंध हुआ। माने ये जो है अर्थगत है, अर्थ इस तरह का धन, अर्थगत माने धन संबंधी है। दिग्विजय के प्रसंग में मिले हुए धन का उपयोग उन सभी स्थानों के लोगों में कर दिया। अब राजा ने जो दिग्विजय किया था, धन मिला, तो वो धन राजा ने जो है परीक्षित ने जहाँ पर उनके दादा और भगवान की चर्चा हो रही थी उन सभी लोगों में, वहाँ की जनता में उन्होंने सारा धन उनको दे दिया। उनमें मास्टर ईर्ष्या की भावना नहीं थी, किसी प्रकार का मास्टर नहीं था वहाँ के लोगों में। इसलिए जहाँ धन जीता उन्हीं के बीच में लुटा दिया। यानी जिस देश में जीता और वहीं लुटा दिया। जहाँ उन्होंने अपने जो है कुल की यश बढ़ाई देखी, भगवान की यश बढ़ाई देखी, उन लोगों में बांट दिया। पृथ्वी पर जैसा धर्म पहले से चला आ रहा था उसी सनातन धर्म की स्थापना फिर से कर दी। यानी सनातन धर्म जैसा था पहले से चल रहा था, बीच में कुछ गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा डाउन हुआ, तो परिषद ने पुनः सनातन धर्म की स्थापना यथावत कर दी। हृदय में उत्पन्न प्रेम से परिषद के नेत्र बहुत ही खिले हुए थे। इस कथन से लोगों के अपराधी को सहन करने की सूचना भी दी गई है। राजा अपराध दीजिए, लोगों के अपराध को सहन करने की सूचना दी गई है। हाँ, अब सही बना, अपराधी में गड़बड़ हो रही थी तो सहन करने की सूचना दी गई है। राजा उदार मन के हैं यह कहकर उनकी कृतार्थता को समझाया। इस प्रमाण से यानी सम्राट परीक्षित लोग में व्यवहार करते थे। यानी इस तरह से जो है सनातन धर्म की उन्होंने स्थापना करके और सबके हृदय में जो है प्रेम उत्पन्न किया, और प्रेम से जो है परीक्षित ने प्रेम भरे नेत्रों से सबके जो खिले हुए थे उनके सबके नेत्र प्रेम से। अब प्रेम के नेत्र और सामान्य नेत्र या किसी के जो है गुस्सा में आए हुए नेत्र अलग अलग देखने में आते हैं,
तो सबके नेत्रों को देखने से पता लग रहा था कि सब लोग बड़े प्रेम से आनंदित हैं। इस कथन से लोगों में अपराध को सहन करने की सूचना दी गई है। यानी लोग जो है आपस में कोई किसी का जो है अपराध के प्रति यानी बदला लेने की भावना या किसी प्रकार का द्वेष विद्रोह करने की भावना नहीं रखते थे। यानी सब लोग जो है किसी से कोई अपराध मान लो हो भी जाए तो उसको जो है क्षमा कर देते थे, कोई बात नहीं है, चलो हो गया गलती से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपराध को सहन करने की सूचना भी दी गई है। राजा उदार मन के थे, राजा का मन बड़ा उदार था। यह कहकर उनकी कृतार्थता को समझाया है। इस तरह से राजा जो है उदार मन से बड़े कृतार्थ कहे गए हैं। कृतार्थ मतलब यानी जिसका जैसा वो चाहते थे वैसा उनको प्राप्त हुआ, जिससे उनको आनंद आया, कृतार्थ। तो समझाया इस प्रमाण से सम्राट परीक्षित यानी लोक में व्यवहार यानी अपने राज्य में जनता से इस तरह का वो राजा परीक्षित व्यवहार करते थे। इस तरह श्लोक क्रमांक 13, 14, 15 पूरे होते हैं। इनमें कोई प्रश्न हो तो चर्चा करें अपन लोग। ये अपराध को सहन करने की सूचना दी गई है, ये परीक्षित जी के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अच्छा जी। हाँ, परीक्षित जी के नेत्र प्रेम से खिले हुए थे, तो वो इतना दिग्विजय करते हुए आ रहे हैं, उनको जो भी धन प्राप्त हुआ वो भी उन्होंने उन्हीं की वहाँ की स्थानिक प्रजा है उनको उन्होंने बांट दिया है, और उनके नेत्र भी ऐसे प्रेम से खिले हुए हैं। तो जो कुछ भी अपराध तत्त स्थानों के लोगों के द्वारा हुए हैं उनको भी उन्होंने सहन कर लिया है, ऐसा यानी स्वीकार लिया है। उसका कोई आक्रोश ईर्ष्या द्वेष उनके भीतर अब नहीं रहा है। और कोई विषय हो तो जी 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 धन्यवाद प्रणाम दीजिए। जी यहाँ पे जो यहाँ पे जो धन जो जीता था उसको जो उन्होंने यानी सब में बांटा, तो जी वहाँ पे ऐसा बताया कि उनमें कोई मात्सर्य या ईर्ष्या नहीं थी इसलिए ऐसा किया। तो जी वो तो ऐसे ही राजा थे, तो उनमें तो प्रजा के प्रति तो ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या और मात्सर्य तो जो समान होते हैं उनके बीच में होता है। तो यहाँ पे ये कहने का कोई अलग तात्पर्य है कि वही समझाना चाहते हैं? जी धन्यवाद प्रणाम जी। जी मेरा भी यही क्वेश्चन है जी, ये मात्सर्य मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो कोई ऐसा कोई अन्य कोई राजा हो या ऐसा कोई हो तो उसके साथ होने की बात है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। करें समाधान। देखो राजा जो है ऐसा नहीं है कि राजा के साथ ही मात्सर करे। राजा जो है प्रजा में कुछ क्रूर लोग भी होते हैं, दुष्ट लोग भी होते हैं, उनसे भी तो मात्सर कर सकते हैं। तो राजा में जो है ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी प्रजा में इस तरह के कुछ लोग हैं भी, तो अभी मैं उनसे मात्सर यानी ईर्ष्या नहीं कर रहा हूँ। इसलिए उन्होंने धन सबको बांट दिया, सबको लुटा दिया। यानी वो जो है अपनी प्रजा में यदि ऐसा देश जो है 2-3 तरह का देखती प्रजा को कि ऐसी प्रजा मेरी ईर्ष्या रखने वाली है, तो उसका विचार अलग प्रकार से होता। तो जी उन्होंने अपने मन में लाए नहीं वो कि मेरी प्रजा में मात्सरता है ही नहीं है। जब मात्सरता नहीं है, सभी लोग एक से ही दिख रहे हैं, राजा को देखने में आ रहे हैं, तो फिर धन इसलिए उन्होंने धन लुटाया, सबको बराबर दिया, लुटाया माने दे दिया। जी यहाँ पे हाँ ये तो समझ में आया, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ धन उन्होंने वहीं पे बांटा जहाँ पे यानी उनका यशोगान या भगवान की भक्ति आदि हो रही थी, उन्हीं प्रजा में उन्होंने उस प्रकार का धन उन्होंने बांटे हैं। तो वही मुझे यानी समझ में नहीं आ रहा है कि यानी ये तो स्वाभाविक ही है कि एक राजा को तो प्रजा के प्रति ऐसे मात्सर्य या ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, और ऐसा जैसे कि दो समान व्यक्ति हो उसमें ही ऐसा होता है, तो वही थोड़ा समझना था। देखो ऐसा है, राजा ने दिग्विजय किया तो सभी जगह पर उनको यशोगान मिला नहीं। तो जहाँ पर यशोगान नहीं मिला तो वहाँ से कुछ राजाओं को यानी हरा करके वहाँ से धन भी लेकर आए थे। धन लेकर आए तो कुछ जहाँ पर उनको
यानी सात्विक की प्रवृत्ति के लोग मिले, भगवान का स्नान करने वाले मिले, वहां उन्होंने कुछ अलग प्रकार देखा, तो उस जनता को वो धन उन्होंने दिया। यानी सभी जगह नहीं दिया, सभी जगह से तो वो जो है लेकर आए थे, जिनको हरा कर आए थे, जीत कर आए थे, जिनसे लड़कर आए थे, वहां से धन लेकर आए थे। और जहाँ उनको ऐसा लगा कि जहाँ तो मेरे माने पूर्वजों का जो है यशोगान किया जा रहा है, वहां उन लोगों ने बस धन को यानी 12 लोगों को दिया। मेरी समझ में ये आया है। ये तो मूल में ये बात आ रही है कि रगीयमानम यशः शृण्वानः संहृष्टः तेभ्यो महाधनानि वासांसि हारान ददौ। जब परीक्षित निकले दिग्विजय के लिए तो उन्होंने रास्ते में आते हुए भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य का गान, यशोगान उन्होंने सुना, पांडवों का सुना, अश्वत्थामा के बाण से परीक्षित की जो रक्षा हुई उस चरित्र को भी सुना, और पांडवों और भगवान के प्रति सब में भक्ति भाव है, इन सबको भी उन्होंने देखा। तो ये सब देखकर इनको बड़ा हर्ष हुआ। तो इस यश के गान को सुनकर प्रसन्न हुए परीक्षित ने यश का गान करने वालों को बड़ा धन बांटा, वस्त्र बांटे, हार भी उनको अपने दिए। अब ये जो वर्णन यहाँ किया जा रहा है उससे क्या कह रहे हैं कि अनेन प्राप्तस्य धनस्य तत्रैव विनियोगः उक्तः। एक बात तो ये कि दिग्विजय जरूर करने निकले थे पर लूटने नहीं निकले थे, इसलिए जहां से जो भी प्राप्त हुआ उसको वहीं बांट दिया। इससे ये भी सूचित होता है कि परीक्षित को मात्सर्य नहीं है। मात्सर्य नहीं का मतलब जहां भी वो दिग्विजय कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो राजा ही है, शासक है, जिनके साथ उनकी वहां युद्ध है या चैलेंज दे रहे होंगे, कुछ बहस होती होगी कि नहीं करेंगे, इनकी ओर से कुछ दबाव बनाया जाता होगा। ये सब तो सब होता ही है राजनीति में। तो इतना सब सीधा सब स्मूथ तो होता नहीं है ना। जैसे भारत पाकिस्तान का भी इस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब भी 3-4 दिन तक तो कुछ न कुछ चला। एकदम से ट्रंप ने आके नहीं कह दिया कि बंद करो, क्योंकि कहा भी होगा तब भी भारत ने अपनी ओर से कुछ आग्रह रखा होगा, पाकिस्तान ने कुछ चापलूसी की होगी। तो वो जो भीतर की जो प्रक्रिया है जिसकी तूते में अभी तक चल रही है, धीरे धीरे सब बातें बाहर आ रही हैं, तो वो सब तो दिग्विजय के समय में भी हुआ ही होगा। पर फिर भी परीक्षित ने बड़ा मन रखा और जहां से जो मिला उसको वहीं बांट दिया। इससे उनको वहां के जो जिनके ऊपर विजय प्राप्त किया है उन राजा या शासकों के प्रति भी कोई मात्सर्य का भाव नहीं था, ऐसा इसमें समझ में आता है। और कुछ विषय हो जी, प्रश्न एक ये था कि उत्थानिका में ऐसा आया कि कलिकाल तो बाद में आया है, इससे पूर्व तो वहां भगवान की भक्ति स्थित थी। और हम जो 236वें पेज पे जो हाँ सुबोधनी जी पूर्ण होता है उसके पहले से तीसरी चौथी लाइन पे ऐसा आया कि जैसा धर्म पहले से चला आ रहा था उसी सनातन धर्म की स्थापना फिर से कर दी। तो मतलब वो धर्म बीच में डगमगाया, क्योंकि कलयुग तो आने के पहले की ये स्थिति है। तो ये पंक्ति स्पष्ट नहीं हुई है, दोनों पंक्ति का मिलान कैसे करें? तो कब आया ना, तो ये उसी की तो बात है। भगवान का स्वधाम गमन हुआ, उसके बाद पांडवों ने परीक्षित को राज्य सौंप दिया,
और उन्होंने महाप्रस्थान किया। तो जैसे ही गमन हुआ तो ही कली आया। तो परीक्षित जैसे राजा बना है तभी तो कली का प्रवेश हुआ है ना, सब एक साथ ही हुआ है। अब वो यहाँ निकले हैं दिग्विजय करने, तब उन्होंने ये देखा कि सब लोगों के अंदर भक्ति भाव है, और कली के कारण जो कुछ भी थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस खड़ा हुआ है तो उन्होंने उसको ठीक कर दिया। जी 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 जी। तो मतलब ये उत्थानिके में आया, मतलब कलयुग फुल फ्लेज में है, उसके पहले की परिस्थिति का वर्णन है, इससे ऐसा समझ। इससे पूर्व तो वहां भगवान की भक्ति स्थित थी, कलिकाल तो बाद में आया। हाँ, तो सब लोग जान रहे हैं ना भगवान ने क्या क्या किया, पांडवों ने क्या क्या किया, तो ये तो कोई इतना लंबा काल की बात थोड़ी है, अभी 5-15 बरस की तो बातें हैं ये सब। जी जी जी। और किसी को कुछ कहना है, हाथ नीचे कर लें तो आगे बढ़े। ये जो मेरे 6 श्लोक थे वो आगे श्याम पाटीदार जी हैं गुना से। दंडवत प्रणाम जय जय। श्याम पाटीदार जी अपना हाथ ऊपर करें। हाँ दंडवत प्रणाम जय जय। मेरा क्रम है जी, पंकज आपकी आवाज नहीं आ रही है पाटीदार जी, जरा आप आवाज सही करिए आपकी। हाँ अब आ रही है आवाज? अभी बहुत कम है। हाँ अब आ रही है? हाँ अब आई, अब ठीक है, ऐसे बोले आप जी। हाँ जी दंडवत प्रणाम जय जय। हाँ करें। आगे 16वां श्लोक है, जिसकी उत्थानिका नहीं है क्योंकि एक क्षेपक के रूप में आया है। तो सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामम स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत प्रणतिम च विष्णो भक्तिम करोति नृपतिश्चरणारविंदे। श्लोकार्थ। भगवान द्वारा पांडवों का सारथीपना, पार्षदपना, सेवकपना, मित्रता, दूतपना आदि कार्य तथा वीरासन में बैठना, पीछे चलना, प्रशंसा करना, प्रणाम करने आदि को सुनकर एवं उसी प्रकार स्नेह युक्त होकर पांडवों के प्रति जगत द्वारा किए जाते नमस्कारों को सुनकर राजा परीक्षित भगवान विष्णु के चरण कमलों में भक्ति युक्त हो गए। श्री सुबोधनी जी। परीक्षित के इस प्रकार व्यवहार करते हुए समीप में जिस परिस्थिति का उदय हुआ उसे कहा जाएगा। पूर्व जो 13 से 15 श्लोक में परीक्षित जी का व्यवहार आया है कि वो दिग्विजय करने जब निकले तो जिस प्रकार से उन्होंने यशोगान सुना और उसमें जो भी उन्हें प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने सभी को धन धान्य लुटाया और पुनः सनातन धर्म की स्थापना की और सभी से समभाव रखते हुए किसी से भी ईर्ष्या भाव मात्सर्यता प्रकट नहीं करी और कृतार्थता का जो भाव परीक्षित में वहां अवलोकित हुआ, तो ये जो व्यवहार परीक्षित जी का पूर्व में निरूपित हुआ है, इससे जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है उनको आगे कहा जाएगा। किंतु बीच में ही ये वाला जो श्लोक है 16वां श्लोक एक क्षेपक के रूप में आ गया है, यानी कि बाद में किसी ने बनाकर मिला दिया है। उन्हें उस प्रकार का सुनकर परीक्षित ने भगवान की भक्ति की इस प्रकार करोति के स्थान पर कृतवान मानकर कितने ही इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। उन भगवान में जगत द्वारा किए गए प्रणामों को सुनकर
अथवा जगत जिनके सामने झुकता है, ऐसे भगवान के चरण कमलों में भक्ति करते हैं, इसी अर्थ को देता हुआ जगत प्रणतस्य पाठ भी है। तो परीक्षित जी ने जो दिग्विजय में ये सारे यशोगान सुने, तो ये निश्चित ही सर्व जो चाहे पांडव आदि का यशोगान हो या भगवान के यशोगान हो, ये सब जो है भगवान की कृपा से ही वहाँ सिद्ध हुए हैं। तो इसलिए परीक्षित जी ने भी भगवान को जगत, ये संपूर्ण जगत उन्हें प्रणाम करता है और सभी पांडवों ने भी उन्हीं की भक्ति की है। इस प्रकार परीक्षित जी ने भी भगवान के चरण कमलों में अपने शीश झुका के प्रणाम किया और उनकी भक्ति करते हैं। ये यहाँ 16वें का अर्थ हुआ। करें आगे। 17वें की उत्थानिका है। इस प्रकार कलयुग के कर्म को दूर करके जगत में धर्म तथा प्रभु भक्ति की स्थापना करके कलयुग का बंधन करने के लिए आदि दैविक धर्म के अंतर्गत राजा ने जो उपकार किया उसे कहा जा रहा है। तो इस प्रकार कलयुग के कर्म को दूर करके, यानी कि कलयुग जो एक तरह से ये कह सकते हैं पैर पसार रहा था, तो उसे का निग्रह राजा परीक्षित ने धर्म और भक्ति की स्थापना करके किया है। और इस प्रकार कलयुग को फैलने से, अपने राज्य में पूरी तरह आरूढ़ होने से रोका है। ये कलयुग का एक तरह से पराभव कहलाया कि कलयुग का पराभव किया। तो कलयुग का पराभव करने के लिए आदि दैविक धर्म के अंतर्गत राजा ने जो उपकार किया है उसे 17वें श्लोक में कहा जा रहा है, या आगे कहेंगे। तस्येवं वर्तमानस्य पूर्वेषां व्रतम अन्वहम् नाति दूरे किलाश्चर्यं यदासीत तन्निबोध में। श्लोकार्थ। जो परीक्षित सदैव अपने पूर्वजों के आचरण का सेवन करते थे, उनके समीप ही जो आश्चर्य घटित हुआ, आप मुझसे सुनिए। यहाँ सूत जी महाराज ये बात कह रहे हैं कि जैसे 16वें श्लोक के प्रथम पंक्ति में भी आया था कि परीक्षित के व्यवहार से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसे आगे कहा जाएगा। तो वही बात यहाँ सूत जी ऋषि भी कह रहे हैं कि इस प्रकार परीक्षित के कार्य करते हुए समीप में जो कुछ हुआ उसे आप मुझसे सुनिए। इस प्रकार सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं। यह संबंध हुआ। जहां राजा स्वयं कार्यस्थ हैं, उनसे बताई जाने वाली घटना दूर नहीं है। क्रिया की अपेक्षा उन स्थान की निकटता को बताया है। कली काल की समीपता तो पहले ही बता दिया है। कि ये जितने भी सूत जी कह रहे हैं कि ये जो बात हो रही है, यहाँ राजा स्वयं कार्यस्थ है, यहाँ राजा स्वयं ही उस घटना में सम्मिलित है और वो अपने ही राज्य में दिग्विजय के लिए निकले हैं। तो ये जो घटना है ये उसमें स्थान की निकटता को बता रही है कि ये इसी स्थान पर, यानी कि परीक्षित राजा के जो दिग्विजय क्षेत्र है उसी में घटित होने वाली ये घटना है, ये कहीं अन्य स्थान की घटना नहीं है। तो यहाँ स्थान की निकटता को बताने के लिए ये बताया गया है। और कली काल की समीपता, यानी कि कली को तो परीक्षित राजा पहले ही पहचान चुके हैं, जो पूर्व में 4-5वें श्लोक में आया था कि क्षुद्र राजा के रूप में जो कली का स्वरूप वहां उत्पन्न हुआ था और उसे राजा ने पहचान लिया है। तो कली की समीपता को तो पहले ही बता दिया गया है। ये 17वां का भाव समझ में आ रहा है। आगे करो। आगे 18वां की उत्थानिका है। धर्म तथा पृथ्वी राजा को बोध कराने के लिए ही उन रूपों से वहां आए हैं। वे एक दूसरे के सुख से अपनी अपनी व्यवस्था का निरूपण करते हैं। परीक्षित ने स्वतंत्र धर्म और भक्ति की स्थापना की है, इसीलिए कलयुग में आध्यात्मिक रूप का निराकरण हुआ।
उनसे स्थान की प्रार्थना करने के लिए वे उस रूप से प्रकट हुए हैं। राजा पृथ्वी को तथा धर्म परीक्षित को शोधने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, वे परस्पर मार्ग में मिले हैं, उसे कहते हैं। तो धर्म और पृथ्वी जो गाय और वत्स के रूप में वहां उपस्थित हुए हैं, वो राजा को अपना बोध कराने के लिए वहां आए हैं, और वो अपनी अपनी मुंह से अपनी अपनी व्यवस्था का निरूपण कर रहे हैं कि उनकी वर्तमान स्थिति कैसी है, क्योंकि परीक्षित जी ने स्वतंत्र धर्म और भक्ति की स्थापना की है, और धर्म और भक्ति की स्थापना करने के कारण ही कलयुग के आध्यात्मिक रूप का निराकरण हुआ है। जैसे चतुर्थ श्लोक में अपन ने देखा था कि कलयुग के 3 स्वरूप हुए हैं, कि शूद्र और पाप और शूद्र राजा के रूप में। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पापाचरण है वो एक तरह से कलयुग का आध्यात्मिक स्वरूप है। तो जब धर्म और भक्ति की स्थापना हुई है तो पापाचार का वहाँ जो है पराभव हो गया है, वो स्वरूप का निराकरण हो गया है। और इसी कारण चूंकि वो अपना स्थान प्राप्त नहीं कर पा रहा है, जिस क्षेत्र में वो फैलना चाह रहा है वहां पे परीक्षित राजा ने धर्म और भक्ति की स्थापना कर दी है। तो कलयुग जो है अपने स्थान की प्रार्थना करने के लिए वहां वो क्षुद्र रूप में प्रकट हुआ है। और ये परस्पर राजा परीक्षित और कलयुग और पृथ्वी और धर्म का जो एक स्वरूप गाय वत्स और शूद्र राजा के रूप में है, इस स्वरूप में परीक्षित से किसी मार्ग में मिले हैं, और वहां जो प्रसंग होने वाला है उसे कहते हैं। धर्मः पदेकेन चरण विच्छायाम उपलभ्यगाम पृच्छति स्माश्रुवदनाम विवत्सामीव मातरम। 18वें का श्लोकार्थ है। छाया रहित एक पैर से चलता हुआ धर्म, जिसके नेत्रों से आंसुओं की धाराएं मुख तक बह चली है, तथा उसी स्थिति को प्राप्त बछड़े से रहित रोती हुई माता के समान गाय से वह पूछने लगा। सुबोधिनी जी, धर्म सत्य रूपी एक पैर से चलता है, एक अंश या भाग से ही चलता है, ऐसी व्याख्या करना वैदिक नहीं है। अर्थात वेद में कहा है कि लोक में बछड़ा एक पैर से नहीं चल सकता, परंतु धर्म तो देवता रूप होने से एक पैर से गतिशील हो सकता है, उसमें कुछ भी अनुचित नहीं कहा गया है। तो कलयुग में धर्म जो है ये सत्य रूपी एक पैर से ही चलता है। तो धर्म को जो है वत्स का स्वरूप जो माना गया है, बछड़े का स्वरूप, तो सामान्य लोक दृष्टि से देखे तो एक पैर पे कोई भी बछड़ा चल नहीं सकता है। लेकिन धर्म जो है वो देव स्वरूप है, तो देव स्वरूप होने से वो एक पैर पे भी चल सकता है, इसमें कोई भी अनुचित नहीं कहा गया है। तो इसलिए यहाँ धर्म या बछड़े का जो स्वरूप है वो एक पैर वाले बछड़े का बताया गया है। युग और कल्प के भेद से ने जो भागवत की व्याख्या की है उसमें अंशतो व्याख्यानम न प्रौतम, उनका यह खंडन श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं। उनके अर्थ है वो महाप्रभु को स्वीकार नहीं है, इसलिए ये बात कही गई कि मूल में जो कहा है कि धर्म पदई के न चरण, एक पद से वो पांव से धर्म चल रहा है, यही इसका अर्थ करना चाहिए। ठीक है जी जी जी, एक अंश से वो नहीं चल रहा है, इसका खंडन किया है। आगे युग और कल्प के भेद से धर्म के चरण भिन्न भिन्न हैं और उनके स्वरूप भी पृथक पृथक है, यह व्यवस्था करनी चाहिए। किसी काल में तप, शौच, दया और सत्य ये धर्म के 4 पेड़ थे। इस प्रकार कल्प के भेद से नाम और स्वरूप के भेद हैं। किसी समय में धर्म के ये 4 पेड़ थे, जो है तप, शौच, दया और सत्य। लेकिन जो जो युग और कल्प में भेद होता जाता है, सतयुग में ये चारों पेड़ युक्त धर्म का स्वरूप था। त्रेता युग में कुछ न कुछ परिवर्तन आया
द्वापर युग में अलग परिवर्तन आया। तो ऐसा सामान्य स्वरूप में बताते हैं कि एक एक पैर उसका कम होता गया। जैसे सतयुग में सत्य, दया, तप और शोच चारों पैर थे। त्रेता युग में शोच, दया और सत्य ये 3 पैर रह गए और तप जो है वो समाप्त हो गया। द्वापर युग में जो है शौच समाप्त हो गया, दया और सत्य का पैर रह गया और कलयुग में केवल सत्य का पैर रह गया। तो अलग अलग कल्प और अलग अलग युग के भेद से धर्म के चरण भिन्न भिन्न होते हैं और स्वरूप उसका पृथक पृथक होता जाता है। इसमें दूसरी बात ये भी है कि जो नाम यहाँ 4 पांव के बताए गए हैं उनमें भी भेद होता है युग भेद से। तो तप, शौच, दया और सत्य धर्म के 4 पांव ऐसे सतयुग में माने गए हैं। अब भागवत में यहाँ आगे बताया जाएगा तो वहां शौच के स्थान पर दान माना गया है। सत्य, दया, तप और दान। तो इस प्रकार से जो धर्म के 4 पांवों के जो नाम हैं वो अलग अलग बताए गए हैं, उसका कारण युग भेद है, ऐसा समझना चाहिए, ये महाप्रभु कहते हैं। जी जी जी। आगे, गाय वर्ण रहित हो गई है, उदासी छाई हुई है। ऐसी गाय से धर्म पूछने लगा, मूल में छाया रहित गाय लिखा हुआ है। अर्थात जहां ताप न हो उसे छाया कहते हैं। विच्छायाम, विच्छायाम का अर्थ है छाया रहित गाय। तो गाय में उदासी छाई हुई है, छाया रहित गाय बताया गया है। जहां ताप न हो उसे छाया कहते हैं। इस अभिप्राय से यहाँ यह अर्थ हुआ कि जैसे पुरुष के नीचे पैर रहता है वह छाया के साथ रहता है, यदि ऐसा न हो तो वह छाया रहित कहा जाता है। इस रीति से गाय छाया रहित थी। उस गाय का रूप धारण करने वाली पृथ्वी थी। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया है और वो गाय जो है वो छाया रहित थी। तो एक ये कह सकते हैं कि छाया रहित यानी कि निस्तेज स्वरूप था, उसमें वो उदासी छाई हुई थी, है ना, उस प्रकार से तेज नहीं था। ये जैसे पुरुष के नीचे पैर रहता है वह छाया के साथ रहता है। तो सामान्य दृष्टि से जो मेरे तो समझ में ये आ रहा है कि जैसे अपनी जब ताप होता है यानी कि धूप वगैरह होती है या कहीं पे प्रकाश होता है वहां पे पैरों से ही छाया संलग्न होती है, वो पृथक नहीं होती है। और उसी प्रकार यदि किसी प्रकार का प्रकाश या धूप नहीं हो तो फिर वो छाया नहीं हो सकती है। तो वही यहाँ है कि जो गाय थी वो छाया रहित गाय थी यानी कि निस्तेज गाय थी, उसका स्वयं का या किसी प्रकार का प्रकाशित नहीं थी। और ये गाय पृथ्वी का स्वरूप है। खेती आदि का अभाव होने से छाया नहीं थी ऐसा अर्थ कई विद्वान करते हैं, अथवा काल के कारण वह उदास हो गई थी ऐसा भी कहते हैं। छाया रहित या निस्तेज होने का कारण जो है, कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि खेती आदि का अभाव होने के कारण वो निस्तेज थी, या दूसरा ये हो सकता है कि कली काल के आगमन के कारण वो उदास हो गई थी, ऐसा भी कहते हैं। उस गाय के मुंह पर आंसू आ रहे थे, अर्थात अंदर का ताप ही अश्रु जल के रूप में पृथ्वी पर था। वर्षा न होने से कहीं पर भी जल नहीं था। ये जो गाय है ये वास्तव में पृथ्वी का स्वरूप है। तो जो उस गाय के मुंह पर आंसू आ रहे थे वो उसके अंदर के ताप के अश्रु जल के रूप में पृथ्वी पर था। जो अंदर से वो उदास थी, दुखी थी, तो उसके कारण जो अश्रु आ रहे थे उसी के कारण जो पृथ्वी के ऊपर जल था, नहीं तो वर्षा का जल वहां नहीं था, वर्षा वाला जल वहां नहीं था। गाय का हविष्य पंचगव्य ही देवताओं के उपयोग में आता है, जिससे वत्स रहित वह गाय केवल पितरों के लिए ही उपयोग में आने वाली थी, अर्थात मृत्यु के ही उपयोग की रह गई थी।
अब उससे जीवन धारण नहीं किया जा सकता था, यह सूचित करने के लिए मूल में माता शब्द का प्रयोग किया है। गाय का जो पंचगव्य देवताओं के उपयोग में आता है, लेकिन अब ये गाय वत्स रहित हो गई, वत्स रहित है, तो वत्स रहित जो गाय है तो वो उसका उपयोग केवल अब पितरों के लिए हो रहा है, यानी कि मृत्यु के उपयोग की ही वो रह गई है और अब वो जीवन धारण नहीं कर सकती है। तो ये सूचित करने के लिए माता शब्द का प्रयोग यहाँ हुआ है। तो उसी प्रकार ये कह सकते हैं कि चूंकि वो पृथ्वी स्वरूपा है तो पृथ्वी पर केवल अब मृत्यु के उपयोग योग्य पृथ्वी रह गई है, वहां जो है वो जीने योग्य नहीं रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कली का आगमन हो गया, पापाचार बढ़ रहा है, तो संत या महात्मा लोगों के लिए वो उपयोगी पृथ्वी नहीं रह गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये 18वां संपन्न हो जाएगा। कुछ और विचार? धन्यवाद प्रणाम जी। जी ऊपर यानी ऊपर से जो चौथी पंक्ति है कि पुरुष के नीचे पैर रहता है वैसे वह छाया के साथ रहता है, ये पंक्ति समझ में नहीं आई। ऊपर तो ये समझा दिया कि छाया रहित से क्या तात्पर्य है, यानी कि जो ताप न हो उसे छाया कहा जाता है। छाया रहित से मतलब उनके उसमें ताप था, और आगे समझाया भी कि उस ताप के कारण अश्रु भी आ गए। लेकिन आगे जो फिर आया कि यह अर्थ हुआ कि जैसे पुरुष के नीचे पैर रहता है वैसे छाया के साथ रहता है, यदि ऐसा न हो तो वह छाया रहित कहा जाता है। ये पंक्ति समझ में नहीं आई जी। धन्यवाद प्रणाम जी। करें समाधान? ये तो मुझे सामान्य दृष्टि से ही समझ में आया है, जैसे पुरुष मतलब प्रकाश वगैरह में हम जो प्रतिबिंब बनता है, छाया बनती है, तो ये एक पुरुष शब्द का उपयोग करके मनुष्य का या किसी इसका उदाहरण लिया है कि सामान्य जीव में जैसे प्रकाश छाया बनती है तो वो पैरों के यहाँ से ही शुरू होती है हमारी छाया, चाहे कितनी ही लंबी फैली हुई है, लेकिन मूलतः जो मूल स्वरूप है हमारा वो पैरों के यहीं से वो जुड़ के और फिर लंबी फैलती है। तो अलग से पृथक से छाया अलग नहीं बनती है कि अपना शरीर पृथक हो और वो पैरों से अलग होके छाया बन जाए। तो इसलिए मुझे शायद ये समझ में आ रहा है कि जहाँ प्रकाश होता है या जहाँ पे भी धूप होती है वहां जो छाया बनती है वो पैरों से बनती है, यानी पैरों से प्रारंभ होती है, वहां वो जुड़ी हुई रहती है शरीर से और पृथक से नहीं रहती है। और यदि पुरुष ही नहीं होगा या कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो फिर वो छाया बन ही नहीं सकती है। तो ये मेरे समझ आ रहा है जी। लेकिन इसका अर्थ फिर ताप से कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि मूल छाया रहित का तात्पर्य तो यहाँ ताप से आगे पूर्व और आगे ताप से लिया गया है। ताप का अर्थ अपन प्रकाश ले रहे हैं ना, कि ताप न हो तो मतलब जहाँ ताप न हो वहाँ छाया है, तो वहां ये अपन कह सकते हैं कि ताप के कारण ही उसकी उत्पत्ति हो रही है। यदि जहाँ ताप ही नहीं है तो यानी कि तेज नहीं है तो वहां छाया उपस्थित बन नहीं सकती है। जी जी, लेकिन इसका फिर मेरा मूल प्रश्न यही है कि फिर उससे यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि जो पृथ्वी है उसे ताप है, तो प्रकाश से अगर हम यदि लेते हैं उसका अर्थ, तो फिर पृथ्वी को ताप कैसे हुआ वो कैसे समझेंगे? नहीं, यहाँ पृथ्वी का जो यहाँ स्वरूप माना जा रहा है वो अपन पृथक से ताप न लेके जिसको कह रहे हैं ना निस्तेजता, यानी कि अपना अंदर का जो एक तेजोमय स्वरूप जिसको कहते हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो आपका एक अलग तेज होता है और मुखारविंद पे एक अलग तेजोमयता झलकती है, और यदि किसी प्रकार का दुख है, उदासी है, तो मुंह जो है वो उदासीन मुंह जो होता है उसको अपन निस्तेज मुंह कहते हैं। तो ये जो ताप है वो मेरे हिसाब से वो तेज को यहाँ प्रकाशित कर रहा है कि ये जो स्वयं का जो एक ताप है या स्वयं का तेज है उसका अभाव है यहाँ पे। जी जी जी, ऐसे ही समझना है इसे। यहाँ पे ये जो आपने छाया रहित होने का मतलब ये है कि पुरुष यानी जो उसका पालक है वो नहीं रह गया है,
तो ये निराधार हो गई है ना। जी जी जी। फिर जी यहाँ पे जो आ रहा है कि पुरुष के नीचे पैर रहता है और वह छाया के साथ रहता है, तो इसका तात्पर्य क्या लेना जी? नहीं, ये विच्छायाम कहा है ना, धर्म पदैके न चरन विच्छायाम उपलब्ध्य घाम। एक पांव से चलता जो धर्म है उसने विच्छाया गाय को देखा। तो विच्छाया देखा, इसका मतलब क्या समझना चाहिए? एक अर्थ तो बता दिया कि वो तेज रहित, निस्तेज। और दूसरा अर्थ जो बताया है कि छाया वाला और छाया बिना का मतलब क्या होता है, निस्तेजता यहाँ किस अर्थ में समझनी चाहिए कि ये जो गाय है उसका अब कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है, यानी उसका अब कोई रक्षक नहीं रह गया है, वो निराधार अकेली है। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। धन्यवाद प्रणाम जी। जी जी धन्यवाद प्रणाम जी। एक प्रश्न ये था कि 70वीं श्लोक की उत्थानिका में ऐसा आया, कलयुग का बंधन करने के लिए आधिदैविक धर्म के अंतर्गत राजा ने जो उपकार किया, और यहाँ आया इसलिए कलयुग में, मतलब 18वें श्लोक की उत्थानिका में, इसलिए कलयुग में आध्यात्मिक रूप का निराकरण हुआ। तो मतलब वो आधिदैविक धर्म के अंतर्गत राजा ने, मतलब राजा का आधिदैविक धर्म और यहाँ कलयुग का आध्यात्मिक स्वरूप, मतलब ये दोनों एक ही है कि दोनों अलग अलग? मतलब आधिदैविक आध्यात्मिक इस तरह से राजा के गुणों का वर्णन है या कलयुग के? यहाँ तो कलयुग का स्पष्ट लिखा हुआ है ऊपर की पंक्ति में, कलयुग का समझना कि राजा का समझना। भक्ति की स्थापना की ये निरूपण हुआ ना, वो जो भक्ति की स्थापना की है वो आधिदैविक धर्म पर उपकार हुआ, वो बात कह रहे हैं। अच्छा, मतलब ओवरऑल आधिदैविक धर्म की बात है, राजा या कलयुग का वर्णन नहीं। हाँ जय जय, स्पष्ट हुआ, प्रणाम। हाँ जय धन्यवाद। जी आखिरी वाली चौथी लाइन या चूंकि गाय के बारे में आ रहा है, गाय का आवेश पंचगव्य ये देवताओं के उपयोग में आता है। एक तो ये बात आई जिससे वत्स रहित यह गाय केवल पितरों के लिए ही उपयोग में आने वाली थी, माने उस गाय से पंचगव्य प्राप्त नहीं हो रहे थे, तो यूं मान के चले शायद बूढ़ी हो गई हो, माने उसका स्वरूप ऐसा हो। तो अब फिर दूसरी बात आई कि वह गाय केवल पितरों के लिए उपयोग में आने वाली थी, अर्थात मृत्यु के ही उपयोग की रह गई थी। तो इससे क्या समझना चाहिए? मेरा भी यही क्वेश्चन था, वो मुझे भी नहीं आया समझ में। श्राद्ध में गाय की बलि चढ़ाना अच्छा माना गया था, उसकी विधि बताई गई है। तो वो जो वत्स रहिता जो गो होती है उसकी बलि बलाई जाती थी। जो अग्निश्वात नाम के पितृ होते हैं उनके लिए वो बलि गाय की चढ़ाई जाती थी। जी जी जय जय, आया समझ में। ठीक है जय, स्पष्ट हुआ, धन्यवाद। आपके कितने श्लोक हैं? जैसे 22वें तक है। अच्छा ठीक है, तो अब अगली बार